सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई भरोसा पाने के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है, तो महाराज श्री हमें कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है। कोई भरोसा पाने के लिए रोता है और कोई भरोसा करके रोता है। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगा, भरोसा पाना बहुत कठिन है और सही व्यक्ति का भरोसा पाना और कठिन है। तो आप किसी का भरोसा पाना चाहते हो तो अपने आप को वैसा बनाओ। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। तुम्हें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना व्यवहार ऐसा करो कि लोग तुम पर विश्वास कर सके। यदि तुम्हारे जीवन में प्रामाणिकता होगी तो तुम्हारी विश्वसनीयता बढ़ेगी, तुम्हारा आचरण और व्यवहार वैसा होगा तो लोगों का तुम पर भरोसा होगा। तो तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा रखे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस लायक बनो। एक दिन नौकर ने मालिक से कहा कि मालिक, आपके पास 20 बरस से काम कर रहा हूं पर अभी तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं। मालिक ने कहा, तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबियां कैसे देता। 20 बरस से काम कर रहा हूं, अब तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मालिक ने कहा, तेरे ऊपर भरोसा नहीं होता तो चाबियां तुझे कैसे सौंपता। तो नौकर ने कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती, उसमें एक भी है, वो पहले प्रयोग कर चुका। तो ऐसे व्यक्ति पर कोई भरोसा कैसे करेगा। तुम्हारा व्यवहार वैसा हो कि लोग तुम पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। तो पहले मैं किसी का भरोसा पाऊं तो मुझे चाहिए कि मैं उस जैसा बनूं, वैसा अपने आप को बनाऊं। दूसरी बात, भरोसा करके रोने वाले, जिस किसी पर भरोसा करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। जिस किसी पर भरोसा मत करो। कई लोग आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं, वो मुंह खाते हैं। भरोसा कर लिया, बड़ी बड़ी डील कर लेते हैं, बड़े बड़े। एक व्यक्ति ने, एक युवक ने मुझसे कहा, उसने अपने मित्र को 30 लाख रुपए दे दिए, बिना लिखा पढ़ी के दिए। बाद में उसने धोखा दे दिया। अब वो रो रहा है, परेशान। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज समझाइए, सो नहीं पाते। मैंने पूछा, भैया क्या हो गया, कैसे कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स है तेरे पास। बोले, कुछ नहीं महाराज जी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। क्यों दिया। पर दोस्त था, उसको चाहिए था, मेरे पास सरप्लस थे, मैंने दे दिया। बोले, भाई दे तो दिया, इतनी बड़ी रकम दी तो तुझे पहले आगे पीछे सोचना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। तुम बिना जांचे परखे ऐसा करोगे तो फिर तो ये भोगना ही पड़ेगा। कभी भी किसी व्यक्ति पर जल्दी भरोसा मत करना, शंका भी मत करना, पर जल्दी से भरोसा मत करना। उसको जांचना, परखना, फिर देखना। जो तेज लोग होते हैं ना, वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, व्यक्ति को बहुत बारीक नजर से देखते हैं। एक कंपनी में एक जनरल मैनेजर की जरूरत थी। एचआर से सूचना फैलाई गई, एक आया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना था। उसका इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट हो गया। पर उस कंपनी की एक परंपरा थी, अपॉइंटमेंट लेटर सीईओ देता था और अपने साथ लंच में देता था। लंच में जब सब एक साथ बैठे, सूप आया। उस व्यक्ति ने सूप में नमक मिलाया।
सूप में नमक मिला दिया। सीईओ ने वो लेटर अपने पास रखा, उसका अपॉइंटमेंट नहीं दिया। पूछा गया सर बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, इस आदमी को आपने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया? बोले नहीं, इसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना। बोले क्यों? बोले तुमने देखा इसने सूप में नमक मिला है? बोले सर थोड़ा ही सा तो मिला है। सवाल थोड़े सा नहीं है, इसने सूप को चखे बिना नमक मिलाया, इसका मतलब ये आदमी परखे बिना काम करने वाला है, और जो बिना परखे काम करेगा वो हमारी कंपनी में काम का नहीं होगा। व्यक्ति को पहचानने की एक कला, ऐसी बारीकी होनी चाहिए, चाहे जिस पर विश्वास कर लोगे तो फिर तो रोना ही पड़ेगा। गुरुदेव का एक अच्छा हाइकू है, आंखें ना मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, आंखें ना मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। न तो आंख मूंदो न किसी को आंख दिखाओ, चौकन्ना रहो, जागरूक रहो, चीजों को समझ करके चलो, तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। और लालच में फंसोगे, अंधविश्वास में फंसोगे तो रोए बिना और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं लालच में, जिस किसी पर भरोसा करते हैं और सिर पीटते रह जाते हैं, हाय अब क्या हो गया, उसने तो मुझे चूना लगा दिया। तो लगवाया किसने था? सजग रहना चाहिए, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे।